हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। ये वीडियो बहुत बहुत ख़ास है, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा और ख़ास करके इसे बहुत सारे पास्टर देखें और पास्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें जो खुदावंद ने आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई किया है उन बातों को मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। तो ये बहुत वीडियो कई कई लोगों को बरकत दे सकती है और लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर कर सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को सुने, मैं चाहता हूँ कि आओ एक प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करे। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर, आप हमारे साथ हो। आप परमेश्वर महान हो, आप जिंदा खुदा हो। जितने भी लोग इस समय इस वीडियोस को देख रहे हैं और तेरे पवित्र कलाम को सुनेंगे, परमेश्वर उनकी जीवनों में आपका अनुग्रह काम करे। पवित्र आत्मा लोगों के मनों को आप खोल चुके हो, बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके हो, ताकि आज का वचन परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कार्य करे। ये तुझ में बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा नाम ऊंचा हो और लोग आशीष पाएं। तेरा अनुग्रह हमेशा इनके साथ बनी रहे। मैं स्पेशल मांगता हूँ खुदावंद के आज जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप मेरे मुख से बोलो, इन्हें अच्छे से समझ आए, अंधकार की शक्तियाँ काम ना कर पाए। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। सो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी है। तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ये विषय है दान विश्वास, जिसके लिए बहुत सारे तो नहीं, कुछ 2 4 5 10 ऐसे पास्टर हो सकते हैं जो ये बोलते हैं कि नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं लिखा, और ऐसे बोलते हैं कई कई सेवक तो ऐसे भी बोलते हैं मैंने दान दशमांश के नाम पर कलीसिया को नहीं लूटा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं दान दशमांश से अपने बच्चे नहीं पालता, अपना परिवार नहीं चलाता, घर नहीं चलाता, मैं अपनी मेहनत करता हूँ। तो बहुत अच्छा करता है जो भी ये बोलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा और ये दान पास्टर के लिए नहीं है। तो इन्हीं बातों का खुलासा करके, है ना, और भी कई सारे पॉइंट है, जैसे राम मंदिर बना है उसके बारे में भी एक पॉइंट रखेंगे, और मैं अपने जीवन का भी एक पॉइंट रखूंगा। तो इसलिए ये सारी बातों के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, अच्छा मन बनाकर, फिर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बरकत लाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने एक वर्ड कहा। यीशु ने कहा, जब तेरा दाहिना हाथ दान करे तो उसे बाइना ना जाने, बाइना हाथ उसे ना जाने। इसका मतलब यीशु मसीह ने दान की बात की है। ये नहीं कहा कि किसको देना है, गरीबों को देना है, पास्टर को देना है, सेवक के हाथ में रखना है, ऐसा नहीं लिखा, है ना। लेकिन ये जरूर यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करे तो बायां भी जान ना पाए, मतलब इतना गुप्त में अच्छे मन से करे। यीशु मसीह ने डिनोए नहीं किया कि दान नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, लूका की बुक से। मैं चाहता हूँ इस वचन को हम पढ़कर देखेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, परमेश्वर के वचन को समझकर आनंद आएगा परमेश्वर के वचन का। तो इसे शुरू करते हैं। ये है लूका 21 का 1 से लेकर 4 तक। फिर यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दंबड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उसने अपनी अपनी मतलब क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला, परंतु इसने अपनी सारी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। अब ये यहोवा का मंदिर उस समय के टाइम में, तो वहाँ पर बिजनेसमैन, कारोबार करने वाले, लेन देन करने वाले, उस हिसाब से तो जो उनका दशमांश बनता था तो उन लोगों ने अपने उस बिजनेस प्रॉफिट से डाला, है ना,
बहुत भी डाला, यीशु मसीह ने कहा ना। लेकिन एक कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, 2 दमड़ियाँ उसके लिए कीमती चीज थी, क्योंकि उसी से कई कुछ हो सकता था, लेकिन उसने सारा डाल दिया। और यीशु ने उस कंगाल विधवा के दान को बहुत सराहा। इसका मतलब जब परमेश्वर के लिए कोई बोता है तो यीशु मसीह उसको सराह रहा है, उसको ऑनर कर रहा है। तो ये वचन हमें समझने के लिए है कि यीशु मन से देने वाले की बात कर रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। अच्छा, एक वचन और है, वो है प्रेरितों की बुक में 10 अध्याय जब पढ़ोगे तो कुरनेलियस नाम का एक आदमी, उसके पास एक स्वर्गदूत आता है और उसे कहता है, कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने यादगिरी के लिए पहुंच चुके हैं। अब आकर वो क्या स्वर्गदूत उस कुरनेलियस से बात करता है, तेरे दान, जबकि उसने वो दान यहूदियों के हाथ में दिए थे यहोवा के मंदिर में, यहोवा के कामों के लिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि पृथ्वी पर मनुष्य के हाथों में दिया गया दान, उसको स्वर्गदूत आकर बोलता है कि तेरे बीज, तेरे दान स्वर्ग में परमेश्वर के सामने यादगिरी के लिए पहुंच चुके हैं। मतलब इतना ऑनर किया उसके दान का ना। तो अब विषय क्या है यहां पर, जो मैंने थंबनेल लिखा था कि सेवकों ने कलीसियाओं को दान दशमांश के नाम पर लूटा है, अभी उस पॉइंट पर आना है हमने, है ना, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, मैंने ये आपको जो सिखाया, इसके बाद मैं आपको नए नियम में, अभी तो मैंने ये नए नियम की बातें की है जो मत्ती से शुरू होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये यहूदियों के लिए बात हो रही है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं हो रही, ऐसे भी लोग बातें करते हैं। लेकिन अभी मैं ना कुरिन्थियस में जाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ये है 2 कुरिन्थिया और उसका चैप्टर 9, ठीक है। और यहाँ पे प्रेरित पौल के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन दिया। 9 की शेर में लिखा, परंतु बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, और ना कुड़कुड़ के और ना दुबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा कि लिखा है। आमीन। सो इस वचन के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात हो रही है बोने की, क्योंकि वहां लिखा जो हर्ष से दान करता है परमेश्वर उससे खुश होता है ना। ना कुड़ के ना दबाव से दान करो, खुशी से दान करने वाले से परमेश्वर क्या होता है, खुश। अब अगर हम पत्रियों में पढ़ें तो ऐसे डायरेक्ट एकदम से उस जमाने के हिसाब में तो ऐसे लिखा ना, कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है ना, तो उनके लिए वो प्रेरित पौल है ना, उस जमाने में भाइयों के लिए, लोगों के लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत थी तो वो भी ऐसी भलाई के सेवा के काम करते थे। तो ज़्यादातर ऐसे लिखा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर ये बात तो हो रही है बीज की, दान बोने की, ठीक है। तो परमेश्वर ने ये भी कहा है ना, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। इसका मतलब परमेश्वर ये बड़ी बात कर रहे हैं हमारे मन की, कि आप कैसे बोना चाहते हैं, खुशी से बहुत परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए, या नहीं, है ना, डिपेंड तो आपका मन है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो खुशी से बोएगा, हर्ष से देने वाले को मैं प्यार करूंगा। और ऐसे लिखा, जिससे ये करने से उसके पास, इस नियम को करने से उसके पास बहुत कुछ रहे। लेकिन हम जब मलाकी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने यहूदियों को कहा था कि तुम अपने दशमांशों को, भेंटों को मेरे भवन में लाओ। और परमेश्वर ने ये कहा था, ऐसा करके परखो
मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियों खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। इसका मतलब पुराने नियम में परमेश्वर का ये कानून था, क्योंकि पुराने नियम के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था कि आप अपनी भेंटों को, दशमांश को ऐसे मेरे लिए मेरे भवन में लेकर आओ, है ना। इसका पॉइंट मैं आगे जाकर क्लियर करूंगा। लेकिन अभी एक वचन हम और पढ़ते हैं फर्स्ट कुरिन्थियस से। ये बड़ा जरूरी है इस वाला पॉइंट को पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है। हम 9:3 से पढ़ते हैं। लिखा, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ शादी करके उसे लिए फिरे, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन अपनी गिरा से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? अब प्रेरित पौल क्या बात कर रहा है, इससे ये क्लैरिटी आती है कि जो 12 प्रेरित थे और यीशु मसीह के भाई, उस समय जो उसके उसकी जो जिससे जन्म लिया ना यीशु ने आत्मिक रूप से, उसकी माँ के आगे बच्चे ना, उनको बोला भाई। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग ये बात करने में कह रहा है क्या हमें कमाई करना नहीं चाहिए, है ना। जब प्रेरित के 12 प्रेरितों का घर उसी बीज से, और कलीसिया का भी बहुत सारा लोगों की हेल्प दान बीज से होती थी। प्रेरितों के भी घर चलते थे, क्योंकि प्रेरित बहुत सारे तो मजदूर थे, मछलियां पकड़ने वाले थे, तो वो तो फुल टाइम काम कर रहे थे। अब वो काम तो नहीं दूसरा कोई कर रहे थे, तो उनका घर कैसे चल रहा था? बीज से चल रहा था, ये मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए उसने कहा, कौन कोई अपने गिरा से, मतलब अपने घर से खाकर सिपाही की जॉब करता है? जहां उसने कहा दाख की बारी को लगाकर, है ना, उसका फल नहीं खाता, है ना। दाख की बारी लगाई, मेहनत की, लेकिन उसका फल नहीं खाया उसने, ऐसा करता है कोई? उसी का फल होता है। तो कौन भेड़ों को चराने के बाद उसका दूध नहीं पीता? तो ये है जो काम कर रहा है, जैसा भी उसी से उसको फल मिलना है, ये वचन का मतलब है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, क्या मैंने ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? हम ना काटे, है ना। जब दूसरों को तुम पर ये अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? तो प्रेरित पौल यहाँ पर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पुराने नियम में लिखा था कि जो बैल है, उससे जब हम काम लेते हैं बैल से, तो उसको काम लेते समय उसका मुंह मत बांधना। तो उसने कहा, क्या परमेश्वर उस समय बैलों के लिए बात करता था? उसने कहा नहीं, कि यहाँ हमारे लिए। उसने कहा विशेष करके वो हमारे लिए बात लिखी। इसका मतलब क्या है? उसने ये कहा है, ऊपर भी हमें समझ आ गई, यहाँ भी समझ आ गई, कि जो भी खुदा के दास हैं, जो भी सेवा करते हैं, उनको उनका जीवन कैसे चलना है, इन बातों में बताया गया है, ठीक है। इसीलिए उसने कहा, क्या हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं को काटने का हमें कोई अधिकार नहीं? उसने कहा है। लेकिन अभी ये यहाँ से थोड़ा सा पढ़ते हैं, 9:12 आगे, और यहाँ आधा मैंने पढ़ दिया, आधे से और चलते हैं आगे। परंतु हम ये अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह का सुसमाचार कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वह मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? और जो
सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। वाओ, कितनी क्लैरिटी है यहां पर। अब सवाल है यहां पर, प्रेरित पौल बात कर रहे हैं, प्रेरित पौल ने जो सेवा की वो बहुत पावरफुल थी, उसके जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता आज के युग में। ठीक है, वो उस जमाने में एक एरिया में रहता था, साल 2 साल, वहां पर लोगों को तैयार करना है ना, फिर स्पिरिचुअल डॉटर्स सन्स तैयार करना, उन्हें सारा कलीसियाओं को सौंपना है ना, संगतियां तैयार करना। उसके बाद वो एक नए एरिया में चला जाता था, और जब उसे कोई वहां नहीं जानता, तो अब वो क्या करेगा ना, फ्री, जब उसे कोई जानता नहीं तो वो क्या करता था, उधर कोई काम ढूंढकर काम करना स्टार्ट कर देता था। फिर धीरे 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 शुरू करता था, सुसमाचार करते करते ना उसकी सेवा बड़ी अलग थी। तो उसको काम इसलिए करना पड़ता था क्योंकि जब एक नए एरिया में जाता था तो वहां पर उसे लोग नहीं जानते थे, अना किन के घर में रहना है, कहाँ रहना है, तो इसलिए उसे काम करना पड़ता था। तो इसीलिए उसने ऐसी कुछ बातें कही कि मैं, जो मेरा मेरा हक बनता था, जो मैं अधिकार बनता था, उसको भी काम में नहीं लेकर आया। मैंने मेहनत करके, काम धंधा करके तुम्हारे बीच में कैसे रहा, मैं निर्दोष रहा, मैंने तुम्हारा दान नहीं खाया, ऐसी बातें की। ऐसी बातों से ही कुछ चुनिंदा लोग अपनी कम्युनिटी में, है ना, आजकल तो ऐसे हो ही गया है, ये कोई प्रचार कर रहा है, वो कोई कर रहा है, कोई कहता मैं बड़ा पवित्र सुच्चा सच्चा हूँ और मेरे से ज़्यादा कोई सुच्चा नहीं है ना, ऐसे पवित्र है। तो ये बड़ा हो गया है। करना क्या था मसीह में, इसको उसको तो कर नहीं रहे ज़्यादातर, और ही चीज़ें अपने आप को साबित करने में कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा महान हूँ, ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, लेकिन ये वचन से क्लैरिटी मिल गई कि प्रेरित पौल ने कहा जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में ही से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो उसी के भागी होती में चढ़ता है। और उसने कहा जो सुसमाचार की सेवा करेंगे उनकी जीविका, उस सुसमाचार प्रचार, वो अगुआ जो काम करेगा उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन उसी से चलेगा। ये क्लैरिटी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं मेन पॉइंट पर आऊंगा। आप जानते हो जैसे अभी ना कुछ सेवक लोग है ना, जैसे ये वैसे चंद ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, जो ऐसी शिक्षा देते हैं, पास्टर हैं, वो अपना घर बना रहे हैं, वो ऐश प्रस्ती कर रहे हैं, परमेश्वर के दान से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कर रहा कोई गलत, है ना, ऐसा कोई कर रहा है, परमेश्वर के दान को खा रहा है, बिल्कुल गलत रीति से कुछ कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उसका न्याय परमेश्वर करेगा, उसको सजा परमेश्वर देगा। हाँ, मैं इस विरोध में हूँ जो प्रार्थनाओं के पैसे लेते हैं, जो तेल, पानी, साबन, कपड़ा के नाम के, इसको ओनाइंटी के नाम पर सेल करते हैं, ऐसी चीज़ों को, उनके मैं विरोध में हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये बिजनेस, ये गलत है। ठीक है, लेकिन जो लोग अपना 20 दशमांश देते हैं चर्च में पास्टर के पास, उसको वो कैसे खर्चते हैं या कैसे खर्चना चाहिए, अभी इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैंने ना एक सेवक के मुंह से सुना, कई बार सुना, तकरीबन वो हर मीटिंग में ऐसे ही बोलते हैं, मैं चर्च से सैलरी नहीं लेता, चर्च से तनख्वाह नहीं लेता, मैं चर्च के पैसे नहीं लेता, मैं जो भी चर्च का पैसा है मैं सारा इधर ही दिखाता हूँ, आपको खर्च करते हैं। हमेशा ऐसे वो बोलते रहते हैं। ठीक है, इस प्रचार से वो ना अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक पवित्र हूँ और मुझसे ज़्यादा सच्चा और अच्छा अगुआ नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी पैसा, तनख्वाह चर्च से नहीं लेता, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, वहाँ से मुझे पैसा आता है, मैं अपनी ये फ्री में सेवा करता हूँ। लेकिन 20 बहुत मांगता, दान तो पूरा मांगता है लोगों से कि परमेश्वर के लिए भोग। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैं पंजाब की बात करता हूँ,
मान लो पंजाब में थोड़े दिन पहले पता नहीं कौन सा न्यूज़ चैनल था, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख दुनिया उन्होंने बताई पंजाब में जो यीशु मसीह की फॉलो करने लगी है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें, अगर 60 लाख है तो ये देखें भी अगर 100 भी लगाएं एक पास्टर के पास लोग, तो फिर कितने हो गए? 60,000। ये समझ लो कि पंजाब में हजारों की तादाद में, ये कह सकते हैं पता नहीं 50, 60, 70, 80 हज़ार पास्टर हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस सेवक ने बार बार कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं चर्च से पैसे नहीं लेता, मैंने एक बार सुना कि वो सेवक जी कहते हैं कि मेरे अपने स्पिरिचुअल सन डॉटर बहुत हैं, मे भी शायद मैंने सुना था 2000 है। अगर उनके 2000 स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर है जो उनके आगे आगे सेवा कर रहे हैं, पास्टर है ना, अब अगर वो मुझे डिटेल दें सोशल मीडिया पर कि वो जो उनके पास्टर हैं उनमें से कितने अपना बिजनेस करते हैं, अगर उनके हिसाब से उन्होंने 2000 कहा, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 हो सकते हैं या 20 हो सकते हैं। तो बाकी सारे, वो भी तो सारे जो 20 इकट्ठा होता है उसका कुछ हिस्से से अपनी फैमिली को चलाते हैं, अपने खर्चे करते हैं कुछ हिस्से से, और बाकी पैसे को वो कहाँ यूज़ करते हैं? खुदा के काम में। इसका मतलब हम ऐसी टीचिंग्स जब बोलते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है लोगों को कहना कि हमारे पास आ जाओ, है ना। मेरे हिसाब से ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोचना चाहिए कि हमारे जो सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं, वो भी तो कोई काम नहीं करते। तो ऐसी टीचिंग्स को नहीं देना चाहिए। ऐसी टीचिंग से ही तो कलीसियाओं में नैतिकता पैदा होती है, आगे पीछे होते हैं लोग विश्वास में, बातों में, ये गलत वो गलत। कलीसियाएँ भी क्या करना शुरू कर देती है, लोगों को, सेवकों को, पास्टरों को जज करना शुरू कर देती है, न्याय करना शुरू कर देती है, जिससे उनकी ज़िंदगी में शैतान काम करता है, हालात आते हैं। ये तभी होता है जब सेवक लोग अपनी बुद्धि से, अपने तरीक़ों से लोगों को भरमाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चर्च से पैसे लेते तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या बताना चाहिए ऐसे सोशल मीडिया पर? आप सीधा सीधा बात करो कि मैं खुदा का काम निस्वार्थ कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, बस बहुत इतना। अगर आप इतने सच्चे दिल से कर रहे हो तो इसका फल खुदा ने देना है, लोगों ने नहीं देना, इंसानों ने नहीं देना, संसार ने नहीं देना। तो लेकिन अपने आप को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताना कि मैं कुछ हूँ, परमेश्वर मैं समझता हूँ इसको खुश नहीं होता है इस बात से। और नाले परमेश्वर कह भी रहे ना, तुम्हारा दाहिना हाथ दान करे तो बायां ना देखे। तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमें बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहिए मैं ऐसा कर रहा हूँ? ठीक है, नहीं चाहिए। आप परमेश्वर के सामने चलते जाओ, परमेश्वर खुश होगा आपके पास। अगर आप इतने निस्वार्थ कर रहे तो परमेश्वर आपसे ज़्यादा खुश होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर मिनिस्ट्री, हर पास्टर ये अच्छे से जानता है कि अगर उस दान को मैं परमेश्वर के काम में नहीं लगाऊंगा तो मिनिस्ट्री कैसे बढ़ेगी, काम कैसे बढ़ेगा? अरे वो लगाना पड़ता है, सब लोग लगा रहे। मैं देख रहा हूँ, पूरे मज़ा आ रहा है मुझे देख के, परमेश्वर के लोगों को एक दौड़ लगी है कि मुझे खुदा का काम करना, आगे बढ़ना है, चाहे एक दूसरे को देख कर लगे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। तो उससे वो क्या कर रहे हैं, बस गलत ना करें, है ना, लोगों को ठगे ना, है ना, जैसे मटेरियल बेच कर, तेल पानी ऐसी चीज़ अनाउंटिंग के नाम पर। लेकिन ये अच्छा है, वो है ना, टेंट लग रहे हैं वहाँ, साउंड लग रहा, हर कोई पास्टर जानता है मुझे क्या मेरे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे और बढ़ाना है, मुझे वहाँ ब्रांच खोल। तो ये उनका दिमाग है। अगर वो सारे खर्चा सिर्फ ऐश प्रस्ती में ही खुदा के दान को यूज़ करेंगे तो मिनिस्ट्री तो आगे बढ़ेगी नहीं। मैं तो जानता हूँ नहीं बढ़ेगी। तो ये कुछ लोग होते हैं जो लोगों को भरमाने के लिए, मैं उनकी तरह से दान दशवांश कलीसिया का नहीं लूटता, और मैं क्या कहते हैं उसको, अपने बच्चे नहीं पालता, मैं मेहनत करके सेवा करता हूँ, है ना, ऐसे करके मैं ऐसा हूँ, मुझ में ये है, ऐसे करके बातें ना।
लेकिन परमेश्वर ऐसी बातों को नहीं मानता। परमेश्वर ऐसी चीज़ों को नहीं मानता जिसमें कलीसियाओं में सेवकाइयों के अंदर गड़बड़ हो। हम सब मसीह के बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू बाइबल मसीह की देह हैं। हमें सब कलीसियाओं को साथ लेकर चलना चाहिए। अब मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी राम मंदिर बना, ठीक है, कल उसका उद्घाटन हुआ। मैं ना बहुत सारी वीडियो देखी। उस मंदिर को बनाने में बता रहे 1800-2000 करोड़ रुपया लगा। सोचो कितनी बड़ी रकम। इसको लगाने में सारा काम गवर्नमेंट का है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी, बड़ी पार्टी, बड़ा देश है हमारा। और मैं ना एक वीडियो देखो, ये वाली वीडियो। राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने वाले दुनिया के 5 सबसे अमीर लोग, जिनके पास हैं इतना पैसा खरीद सकते हैं पूरा पाकिस्तान। अंबानी, अडानी समेत इन बड़े कारोबारियों का अयोध्या में लगेगा जमावड़ा। 100 से अधिक चार्टर्ड प्लेन करेंगे अयोध्या में लैंड। नंबर 1, मुकेश अंबानी। दोस्तों, पूरी दुनिया के नीचे और भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी सहपरिवार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शुमार होंगे। दोस्तों, मुकेश अंबानी इस समारोह में शामिल होने वाले सबसे अमीर इंसानों में से एक होंगे। शायद आपको यह पता भी नहीं होगा कि मुकेश अंबानी अपनी कमाई से हर दिन एक राम मंदिर देश में खड़ा कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने अपनी तरफ से राम मंदिर के लिए सोने का मुकुट बनवाने के लिए 33 किलो सोना भी दान किया है। नंबर 2, गौतम अडानी। दोस्तों, अमीरी के मामले में भारत के गौतम अडानी भी कहीं पीछे नहीं रहे हैं। भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अडानी सहपरिवार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। गौतम अडानी पूरे विश्व में 14वें नंबर पर सबसे अमीर माने जाते हैं। गौतम अडानी अडानी एंटरप्राइजेज के मालिक हैं और उनकी एक दिन की कमाई 80 से 100 करोड़ बताई जाती है। नंबर 3, रतन टाटा। दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले तीसरे शख्स हैं रतन टाटा। रतन टाटा टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष है। रतन टाटा की कमाई भी कई अरबों रुपए में है। हालांकि कहा तो ऐसा भी जाता है कि रतन टाटा आधी से ज्यादा अपनी कमाई दान में दे देते हैं, वरना वह मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर व्यक्ति होते। आपको बता दें, राम मंदिर के लिए भी रतन टाटा ने भरपूर दान किया है। सूत्रों की माने तो रतन टाटा ने राम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए दान किए हैं। वहीं रतन टाटा की ही कंपनी टीसीएस राम मंदिर के खाते को भी संभाल रही है, जिसमें 3000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। नंबर 4, अनिल अग्रवाल। वेदांता ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। इनके पास पैसा इतना है कि हम और आप हिसाब लगाने में भी गड़बड़ी कर जाए। वेदांत ग्रुप कंपनी की अभी करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए कीमत है। हालांकि अनिल अग्रवाल को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि वह इतने अमीर आदमी हो सकते हैं। इन्हें भी सहपरिवार राम मंदिर ट्रस्ट ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इस समारोह के लिए 10,000 से ज्यादा लोगों की गेस्ट लिस्ट तैयार हुई है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से हिंदुस्तान यूनिलीवर के पूर्व सीईओ संजीव मेहता, वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल, पीरामल एंटरप्राइजेज के अजय पीरामल, रेमंड ग्रुप के गौतम सिंघानिया और टीवीएस के मानद चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन जैसे बिजनेस लीडर्स को समारोह के लिए इनविटेशन भेजा गया है। आपने इस वीडियो को देखा ना अभी, कैसे ये बड़े लोग इतना बड़ी चीज़ों को दान कर रहे हैं ना। एक वीडियो को और ये देखो, ये होता है प्रभाव दुनिया के ऊपर डालना। तो अभी आपने देखा ना, जैसे अंबानी, अडानी, रतन टाटा और भी बड़े सेलिब्रिटी। देखो, अंबानी ने 33 किलो सोना दिया। सोचो कितना है, लगभग 100 करोड़ दान किया। रतन टाटा ने भी 100 करोड़ दिया। अब पूरी दुनिया के धर्म जो हैं,
उनमें ये शिक्षा है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा के काम के लिए, उसके नाम के लिए, है ना, उसके मंदिर बनाने में। लेकिन मैं तो जानता हूँ हमारे पास सच्चाई है, और परमेश्वर ने कहा कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सी बिल्डिंग, है ना, ऐसा धार्मिक स्थान बनाओगे जिसमें मुझे रखोगे। हम तो जानते हैं बहुत सारा वचन, सब लोग, क्रिश्चियन लोग। लेकिन याद रखना, आ, हम ये भी जानते हैं कि नए नियम में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसमें पवित्र आत्मा वास करेगा। ये वो विषय है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आप परमेश्वर के लिए कोई भवन ना बनाओ जहाँ संगति ना हो। अरे मुझे ये बताओ, अगर हमने ये इतनी बड़ी जगह ली है, अब लोगों को पता है यहाँ चर्च है, और लोग, है ना, यहाँ अपना जीवन पाने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए आते हैं। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहाँ बैठे, रोड पर बैठे, फिर कहाँ बैठे आप बताओ। तो इसका मतलब वो कैसे होगा, वो बीज से होगा ना। दिहाड़ियाँ लगाकर इतनी बड़ी मैं जगह बना सकता था? अगर कोई पास्टर कहता मैं अपना काम करता जी, मैं अपनी दिहाड़ियाँ लगा कर सेवा करता हूँ, तो मुझे बताओ ये इतनी बड़ी जगह। और दूसरा एक और पॉइंट, अभी एक पॉइंट पहले था लेकिन इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। जैसे मान लो, जब बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, ऐसे अलग अलग धर्मों के स्थान बनते हैं, वहां दुनिया आती देखने, अन्य धर्म भी आते हैं। आप जानते हो इस दुनिया में शायद बातें, चीजें नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों का ही असर छोड़ा जाता है, दोनों का ही प्रभाव दुनिया के ऊपर आता है। अब बहुत सारे हिंदू लोगों के ऊपर राम मंदिर का एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, और हमारे लोग लड़ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता हमारे लोगों को, अरे जब खुदा का काम हो रहा है तो ऐसी टीचिंग क्यों देते हो, ऐसी बातों से क्यों, अगर आपको लगता है ये गलत है तो न्याय परमेश्वर ने करना है। आप वो सही चीज करो, हो, अगर आप सही कर रहे तो परमेश्वर आपको यूज करेगा। लेकिन यहाँ पॉइंट है कि दुनिया इतनी इतनी बड़ी चीज, इतना बोर है अपने धर्मों में, और उनके गुरुद्वारे, मंदिर, धर्म की चीजें दुनिया के सामने बढ़ रही है, और हमारे लोग लड़ रहे हैं, मैं ये, मैं वो, मैं दान नहीं खाता, ये है वो है। क्रिश्चियंस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, और आज आपस में लड़ रहे हैं। अरे ऐसी चीजें मिलजुल कर करो ताकि खुदा का नाम सबसे ऊंचा हो। प्रॉब्लम ये है ना, ये प्रॉब्लम ये है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी में अब जो सेवक है वो चाहता है, वो ये कहता है मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। यीशु मसीह के चेले भी ऐसा करते थे, है ना। उस उनके बीच में वाद विवाद हुआ कि मैं बड़ा हूं, कौन बड़ा है, ज्यादा अच्छा कौन प्रचार करता है। अक्सर कई बार ऐसी चीजें हुई थी। तो यीशु मसीह को पता चला, उसने एक बार उन्हें बुलाया, बैठाया और एक बच्चे को अपने पास लिया। उसने कहा तुम में जो बड़ा होना चाहता है इस बालक के समान बने। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज्य में जो अपने आप को छोटा नीचा करता है वो सबसे ऊंचा होता है, सबसे बड़ा होता है। इस शिक्षा को, इस वीडियो का बनाने का मकसद था, हमें आगे पाना पड़ेगा, हमें खुदा के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है ना, जैसे मान लो एक जब सबसे बड़ा जबरदस्त पॉइंट है अभी जो आपने सीखना है, वो ये है कि अब जैसे मान लो, मैंने पहले भी बताया ना, अगर अगर कोई प्लेस होगा, है ना, अगर प्रभु का चर्च या भवन दुनिया में बड़ा होगा तो इसका भी प्रभाव दुनिया के ऊपर आएगा। तो हमें ये एकजुट होकर करना है। और दूसरा एक और पॉइंट, जैसे मान लो मैं एक सेवक हूं, ठीक है, और मैं लोगों को सुसमाचार दे रहा हूं, लोगों पर वर्क कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और सब पास्टर कर रहे हैं, संसार के लोग जीत रहे हैं। वो लोग जो अलग अलग जगह पर ऑलरेडी अपना दान बीज बोते थे, डॉक्टरों को देते थे, बाबाओं को देते थे, सियानों को पैसा देते थे, मर रहे थे, परेशान थे, जब मेहनत की गई उन पर, उनका जो बर्बाद हो रहा था पैसा, शैतान बर्बाद कर रहा था वो बचा पैसा,
तो वो पहले ही अपने पैसे को इधर उधर बर्बाद करके भी मर रहे थे। तो जब उनका भला हो रहा है, अगुए की मेहनत से, शिक्षा से बच गए, उनकी रूह बच गई, तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर कोई 10-15% परमेश्वर के काम में लगाए? अरे वो लगाना चाहिए। क्यों लड़ रहे हैं हमारे बंदे आपस में? क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसी टीचिंग्स के कारण ही गड़बड़ हो रही है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लो मैं हूं, ठीक है, तो मैंने 2017 में मिनिस्ट्री स्टार्ट की। ये दुनिया जितनी भी आई हमारे पास, मैं इनको नहीं जानता था, ठीक है, परमेश्वर उनको लेकर आया, लेकिन मैंने मन बनाया, हजारों, है ना, इक्का दुक्का लोगों से स्टार्ट हुआ, मेहनत करते करते दुनिया जुड़ती गई, कितने बीमार, दुखी, परेशान हालातों में लोगों का भला हुआ, लोगों की ज़िंदगियों में काम हुए, जॉब मिली, बिजनेस चले, उन्नति हुई, तरक्की हुई, बीमारियों से बाहर है, पैसा जो खराब हो रहा था, अब वो लोग जब बढ़ रहे तो उन्होंने बोया, आज इतना बड़ा ये चर्च खड़ा हो गया। ठीक है, एक उदाहरण, मान लो आज मैं गलत हो जाता हूँ, संसार में चला जाता हूँ, पाप में चला जाता हूँ, मिनिस्ट्री करना छोड़ देता हूँ, बिल्कुल छोड़ देता हूँ, तो ये सारी कलीसिया का क्या बनेगा बताओ मुझे? अगर मैं ऐसा करता हूं तो आधे से ज्यादा तो ठुकर ठुकर खा के शैतान में चले जाएंगे, संसार में चले जाएंगे, कुछ और इधर उधर चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर जो यहां 20 इकट्ठा रहा होगा, फिर होगा इकट्ठा? आप बताओ मुझे, नहीं होगा ना। इसका मतलब अगुए का एक रोल है, एक पास्टर का रोल है, और उसी रोल, उसी मेहनत से जब लोग बचाए जाते हैं, जो इकट्ठा होते हैं लोग, 20 इकट्ठा होता है, तो इसका मतलब बाइबल भी कहती है उसका हक है, उसी के कारण तो वो सारा इकट्ठा हुआ। ये आप बोलो जो तेल पानी बेचकर लोगों को मेंबरशिप के नाम पर 1 लाख की मेंबरशिप, 75,000 की मेंबरशिप, 50,000 की, ये इन चीजों का विरोध करो, करना है तो। दान विश्वास का क्यों विरोध करते हो? ये तो ज्यादा करना चाहिए, लोगों को परमेश्वर के लिए खूब करना चाहिए। इसी से आज हम इतनी सुसमाचार दे रहे हैं, पैसे से कैमरे आ रहे, पैसे से हम सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया पर वर्क कर रहे हैं, उन चीज़ों से, ताकि लोगों तक जाए, ज्ञान जाए, सुसमाचार जाए। अगर हम टीवी चैनलों पर आएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो बोएंगे लोग, तो भाई ये सुसमाचार आगे जाएगा, तभी तो रूहें बचेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पास्टर है, कहते पुराने नियम ने नहीं लिखा, मतलब पुराने नियम में लिखा, नए नियम में नहीं लिखा। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे पुराने नियम में वो लोग चोले डालते थे, लकड़ी की जुतियाँ, आई डोंट नो कैसी चमड़े की डालते थे, जानवरों की सवारी करते थे, यही लोग जो कह रहे हैं कि मैंने दशमांश के नाम पर कलीसिया को नहीं लूटा, कोट पैंट डालते हैं, एनके लगाते हैं, कारों से चलते हैं, इसका मतलब आप कहोगे वक्त बदल गया। तो उस जमाने की सेवा का करने का तरीका और आज के जमाने की सेवा का वक्त बदल चुका है। उस जमाने में रोड्स, उस जमाने में जमीनें खाली थी, खुला था, सब कुछ आराम से हो जाती थी वो चीज़ें, लोगों के अंदर लालच नहीं था, टीवी नहीं था, ऐसी चीज़ों के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए था, वो जमाना ऐसा था। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब पैसा चाहिए खुदा के काम के लिए, इसीलिए खुदा का ये नियम है बोने का। तो मैं आज इस शिक्षा से बहुत सारे लोगों के मन को अच्छा कर रहा था कि ऐसी टीचिंग्स को मत सुना करो। ऐसे लोग जो लोगों को भरमाते हैं, अपने आप को साबित करते हैं कि मैं सच्चा हूँ, और मैं ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें सबको एक साथ मिलकर अच्छा जो कहा गया है वो प्रचार करना चाहिए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। आई होप इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों को समझ आ चुकी है कि हमने अपनी बीजों को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, है ना। जैसे आपने बोया तो चर्च बन गई, करोड़ों रुपए की चर्च है। अगर मैं इसका सारा खा जाता तो फिर चर्च कैसे बनती, है ना, आप बताओ मुझे। तो ये जो जितने भी पास्टर हैं वो कुछ पार्ट खर्चते हैं अपने। अब वो मुझे बताओ, वो ड्यूटी करें, अगर वो सारा दिन दिहाड़ी लगाएंगे, मान लो लेबर करने वाला लेबर करेगा, पास्टर या कोई और काम करेगा, सारा दिन वो थक गया काम पर, प्रेयर कितनी करेगा, काम कितना करेगा खुदा का। तो परमेश्वर ही चाहता है फुल टाइम। मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा, उन्हें सरकारी जॉब छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, ताकि फुल टाइम सेवा करें।
ये एक अच्छी चीज़ है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर ज़बरदस्त काम करना चाहिए। अगर कुछ होंगे गलत अगुए, लोगों को ठगते होंगे तो भई उसका न्याय तो परमेश्वर करेगा। एक दिन उनका हशर बुरा होना ही होना है ऐसे लोगों का। इस वीडियो के द्वारा जो खुदावंद ने मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसके द्वारा बहुत सारी अच्छी बातों को समझ चुके और खुदा में बढ़ते जाओ और परमेश्वर आपके साथ है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और हमारा हर थर्सडे सुबह 10 बजे और संडे सुबह 10 बजे मीटिंग होती है और बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेटों से आते हैं, जीवन पा रहे हैं। आप भी आओगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करेगा। और वैसे भी मेरे ऊपर हीलिंग का दान वरदान है और बहुत सारी हीलिंग खुदा मेरे से करवाता है। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमेन, आमेन।